हर वो चीज़ जिसके आदमी के सम्मान को ठेस पड़ता हो वहाँ वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में आ सकता है। माइनर है, अभी नाबालिग है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये लोग अपनी मर्जी से और घर वालों के मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं और उसके बाद में डर ये रहता है कि हमें घर वाले मार देंगे। नीची जाति वाले होते हैं उनके ऊपर में कभी कभी जो है जुल्म होता है, वो जुल्म होता है तो उसके खिलाफ वो आते हैं। कभी जुल्म नहीं भी होता है तो फंसाने के लिए भी आ जाते हैं। मिसयूज़ तो हर चीज़ का होता है ना, मिसयूज़, क्योंकि कंप्लेंट करने में तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, आप तो कंप्लेंट लेके पहुंच गए और जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुआ उसका तो खाता खुल गया और वो चलता रहेगा। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ RS ਲਿਬਰੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ? ये ह्यूमन राइट्स का या मानव अधिकार का जो उल्लंघन होता है जी, उसके रेमेडी के लिए है ये जी, कमीशन। लोगों का धारणा ये है कि मानव अधिकार जो है ये कोई नया सा कानून है, जी, कोई नई सी चीज़ है। जी, लेकिन मानव अधिकार जो है ये तब से है जब से दुनिया में आदमी आए हैं। जी, ठीक है, जैसे कि अगर हम ये सोच लें कि आज से उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम लोग कपड़ा भी नहीं पहनते थे, जी, ठीक है, और इधर से उधर भटकते थे शिकार करते हुए, जी, तो ऐसे ज़माने में अगर कोई आदमी किसी औरत के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स करना चाहे जी, तो उस औरत को अधिकार था कि वो ना बोले या प्रोटेस्ट करे, जी, ऑब्जेक्शन करे। जी, ठीक है, आज के दिन में तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, जी, उस ज़माने में कर सकता था क्या? अगर हम मानव अधिकार पर विश्वास करते हैं जी, तो हमें बोलना होगा कि वो कर सकता था। को राइट उनको अवेलेबल था कि नहीं था, उनको मिलता था कि नहीं मिलता था औरत को, वो दूसरी बात है। जी, लेकिन लेडीज़ के लिए राइट उस टाइम में भी था। अगर कोई नहीं चाहता है तो वो रोक सकते हैं। अब हमने इसको एक राइट बना दिया और उसको उल्लंघन करने वाले को ऑफेंस बना दिया कि भाई ये रेप हो गया, आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वीमन हो गया, इस तरह से करके। तो मानव अधिकार जो है कोई नई चीज़ नहीं है। हर वो राइट जो एक मनुष्य को ज़रूरत है डिग्निफाइड वे में, जी, रेस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रह सके, जी, उस टाइप के जितने भी अधिकार हैं जी, जो हम सोच सकते जी, हैं वो सारे मानव अधिकार हैं। और उनका उल्लंघन अगर होता है तो पंजाब राज्य में उसका क्या रेमेडी होगा, उसके लिए कमीशन है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਰਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 18 ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 18 ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखिए, ऐसा है कि केसेस का नहीं होना
बहुत अच्छी निशानी नहीं है। जी जितने भी आप पढ़े लिखे सोसाइटी में जाएंगे, जी वो सोसाइटी जितना पढ़ा हुआ होगा, शिक्षा जिसमें जितना ही ज़्यादा होगा, उसमें केसेस का नंबर भी ज़्यादा होगा। अब जैसे इंडिया में आपका केरला हाईएस्ट माना जाता है लिटरेसी उसका, तो उस हिसाब से जो है केरला में बहुत ज़्यादा है। आप सिंगापुर में चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है कि लोग कॉन्शियस है, उनको अपने अधिकार का पता है, तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो उनको करेज भी है आने का। तो जो आते हैं इसका मतलब ये है कि कम से कम एटमॉस्फेयर जो है या एनवायरनमेंट जी वो ऐसा है कि वो लोग जो है अपना ग्रीवांस, अपना कंप्लेन, अपना जो भी आप बोलें इसको, वो कंप्लेन करने की जुर्रत कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, उनको कोई दबा नहीं सकता है। जी इसीलिए इस कमीशन के साथ में जी पुलिस का एक पार्ट भी है, जी एक इंडिपेंडेंट पार्ट है जो एक डीजीपी के अंडर में रहता है इसी कमीशन का। वो सिर्फ इस कमीशन के लिए ही एक डीजीपी हैं, उनके साथ में पुलिस वाले भी हैं। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ये मामले तो होते हैं, अब पुलिस के अगेंस्ट में ही ज़्यादातर हैं। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों के पास ही लोग अपना कंप्लेन लेके जाते हैं ना। जी आज आपके घर में चोरी हो गई, आपके घर में कोई मारपीट हो गया, किसी ने आके मार दिया, कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, कोई डकैती हो गई, तो आप पुलिस के पास में जाएंगे। तो पुलिस अगर अपने काम नहीं करता है, हाँ वही गल है ना, तो जो है वो आप ह्यूमन राइट्स में आके बोल सकते हैं। किसी आदमी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है पुलिस की कस्टडी में जी या जेल में, उसकी इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स कमीशन की है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਦਿੰਦੇ। कुछ चीज़ें लोगों को समझ में भी नहीं आता है, जी तो कुछ हद तक तो पुलिस की गलती होती है, जी कहीं पुलिस की गलती नहीं भी होती है। उनको लगता है, क्योंकि जब आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा सारा काम हो जाए। जी अब वो पुलिस के पावर में वो पावर है, हो भी सकता है, उसके पास नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होता है तो भी कंप्लेंट होता है कि भाई इन्होंने हमारा काम नहीं किया, हमारा ग्रीवांस जो है वो नहीं देखा, हमने जो कंप्लेंट दिया उसको ठीक से डील नहीं किया। ये है। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਸੰਖਿਆ 'ਚ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? कभी तो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ਅੱਛਾ ਜੀ। बहुत ज़्यादा। जितना लोग कंप्लेंट लेके आते हैं उतना हो नहीं पाता है। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ? घरेलू झगड़े भी होते हैं, जी और क्योंकि पंजाब में ड्रग्स का प्रॉब्लम है, जी अब तो थोड़ा कम है जी पहले के मुकाबले में, जी तो उसकी वजह से जो है वो जो भी ड्रग्स लेता है वो मारपीट भी घर में करता है। जी कुछ लोग अपने माँ बाप को निकाल भी देते हैं ताकि प्रॉपर्टी उनके पास हो जाए, जी तो उनको ड्रग्स लेने के लिए पैसे की कमी ना हो। ये भी एक प्रॉब्लम है जो पंजाब के लोगों को ही देखना होगा। ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, ऐसा नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ। जो सर्विस करते हैं उनका भी है, ਹਾਂਜੀ
उनको अगर सर्विस करने में वहाँ पर उनको किसी हिसाब का, अगर जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं, जी जी तो अगर ऐसा कोई हैरेसमेंट होगा तो उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो करते भी हैं। लेकिन ये सारा ज़रूरी नहीं कि सब पुलिस ही के अगेंस्ट में है, घर वालों के अगेंस्ट में भी होता है। पुलिस में कंप्लेंट दिया, पुलिस ने नहीं देखा, वो भी होता है। लेकिन ये जो है, क्योंकि हम लोगों को सबके ऊपर में पावर नहीं है, तो जिसका पावर है उसी मामले में आप लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग-अलग कमीशन बनाया हुआ है ना, जी 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 वो उस कमीशन में चला जाएगा। हाँ, महिला कमीशन ਵੱਖਰਾ भी ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ तो ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, बच्चों का भी मामला हो है, लेकिन पंजाब में इतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरी जगहों में है, जी जितना है। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹ कैसे मामले ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, बच्चे के मतलब दो टाइप का हो जाता है जी। एक तो समझ लीजिए माइनर है, अभी नाबालिग है, जी लेकिन 15-16 साल 17 साल हो गया है, जी वो भी एक बच्चा है। एक बिल्कुल ही बच्चा है जो जी जी 7-8 साल का है, जी तो वो दूसरे टाइप का हो गया। जी तो जो ये वाले जो हैं, जो 15, 16, 17, हाँ जी इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से और घर वालों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर लेते हैं, जी और उसके बाद में डर ये रहता है कि हमें घर वाले मार देंगे, जी 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 ठीक है। तो वो आते हैं अच्छा और वो बोलते हैं कि हमें पुलिस को बोलिए कि हमें प्रोटेक्शन दें। जी तो अब अगर हम उसमें बहुत लंबा चौड़ा इंक्वायरी करने जाएंगे, तब तक हो सकता है अगर उनका जो भय है या डर है जी जी वो सही है, तो हो सकता है तब तक उनकी हत्या हो जाए। जी जी तो हम लोग इमीडिएटली जो है ये इसमें ऑर्डर दे ही देते हैं कि जो है क्या नाम उसका एसएसपी को, कि वो एग्ज़ामिन करके देख लेगा, अगर इसको ज़िंदगी का कोई ख़तरा है जी तो जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई बालिग हो नाबालिग हो, हर एक के जो है लाइफ का, उसके जीवन का सिक्योरिटी रहे। नहीं सर, ये कुछ मामले गिनो ਵਧੇ नहीं कि पहले से ज़्यादा बड़े हैं ना ये मामले सर? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा पहले से ज़्यादा मामला बढ़ा है, पहले से ज़्यादा लोगों का ज्ञान बढ़ा है, इसलिए मामले बढ़ गए, उनको पता चल गया हमारे अधिकार। हाँ, हमारे अधिकार हैं। पहले पता ही नहीं था कि हमारा भी कोई अधिकार है। पहले वो आते ही नहीं थे आपके पास। अच्छा, एक आप सरकारी कर्मचारियों की बात करें, वहाँ दोनों किस्म के कर्मचारी, वहाँ भी मामले आपको, जो मैंने देखा आपके आंकड़े, तो एक मामला प्रतिदिन आ रहा है आपके पास। वहाँ पे कैसे मामले हैं, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? अधिकारों को कैसे उल्लंघन किया जाता है वहाँ पर, बड़े अधिकारियों के साथ किया जाता है? नहीं, असल में क्या है कि लोग ये जानते नहीं हैं कि हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमें जाने का नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है जी। लेकिन क्योंकि उनको ग्रीवांस है इसलिए चले आते हैं। अच्छा जी, चक्कर तो ये है ना। अब आपको हमने समझ लीजिए कोई पियोन है, जी काम करता है, कोई अर्दली है, जी हमने उसको गालियाँ वालियाँ दे दी, जी तो वो तो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट पर पड़ा ना, जी अधिकार तो उसके गए। जी जी अगर वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगा तो उसका दूसरा कमीशन है। जी अगर वैसे है तो वो भी आके बोल सकता है कि मुझे इस तरह से गाली दी और मेरा आत्मसम्मान को जो है वो ठेस पहुंचा है, जी चोट पहुंची है, जी जी तो इसको सज़ा दी जाए। तो सज़ा तो नहीं, अगर हम देखते हैं ऐसा है तो हम कंपनसेशन देते हैं, जी और कभी ज़रूरत हो तो सरकार को बोलते हैं कि कंपनसेशन जो पेमेंट हो रहा है ये आप इस आदमी से निकाल लीजिए। जी जी ਇਹ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ भी ਹੈਗੇ है जी, ਉਹਦੀ भी अनुपात, यानी वो भी आपको प्रतिदिन एक अंकड़े जो हैं आप कंप्लेंट के, आप मेरे पास हैं जो आपको बता रहे हैं, प्रतिदिन एक मामला आ रहा है आपके पास एससीबीसी के भी जो उसमें जाति, जैसे आपके जाति के समान की बात वाले आते हैं या वैसे कोई और मामले में आते हैं? नहीं, क्योंकि जो नीची जाति वाले होते हैं उनके ऊपर में
कभी कभी जो है जुल्म होता है, जी तो जुल्म होता है तो उसके खिलाफ वो आते हैं। जी कभी जुल्म नहीं भी होता है तो फंसाने के लिए भी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, दोनों मिसयूज चीज़- भी कर लेते हैं। मिसयूज़ तो हर चीज़ का होता है ना, मिसयूज़। जी जी क्योंकि कंप्लेन करने में तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, जी आप तो कंप्लेन लेके पहुंच गए, जी और जी जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ उसका तो खाता खुल गया, जी जी और वो चलता रहेगा। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जो हमने जो देखा है ਜੀ यहाँ पे जो है वो एक बहुत सीरियस मामला है जी कि जो जेल के कस्टडी में या जुडिशल कस्टडी में रहते हैं, क्योंकि जेल में जो रहते हैं वो कोर्ट के ऑर्डर से रहते हैं। जी पुलिस अपने आप उनको जेल में नहीं डाल सकता, जी जी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए तभी जेल में जाएगा। तो जेल में जब जाता है तो उसमें जो है क्या नाम है उसका, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है, जी उसको हमें देखना पड़ता है जी कि भाई वो पुलिस ने कोई टॉर्चर किया है, क्या किया है। समझ लीजिए उसने आत्महत्या कर ली, जी तो वो आत्महत्या कैसे कर पाया, वो क्यों किया उसने और कैसे, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए जिससे वो आत्महत्या कर सके। जी तो अगर ये है तो इसका मतलब जो वहाँ पे सिक्योरिटी का था पुलिस वाला, ये उनकी जिम्मेदारी, ये उनकी गफलत है, तभी तो ये हो रहा है। फिर बहुत टाइम में ऐसा होता है कि वहाँ खाने पीने का जो है वो जेल के अधिकारियों के एगेंस्ट में आता है कि भाई हमको खाना ठीक से नहीं देते हैं, जी अच्छा खाना नहीं मिलता है, जो जेन्युइन भी है। हम लोगों ने जेल विज़िट भी किया है, जाके देखा है, जी तो ये ग्रीवांसेस सही भी हैं कहीं कहीं, जी तो उनको फ़ौरन रेक्टिफाई करने के लिए जो है डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇने आएगा आपको, वो किस तरह से दे? उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात उसको कमीशन तक पहुंचा देनी है। जी कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास फॉर्मेट है जी कि इसी हिसाब से कंप्लेंट होना होगा, जी ऐसा ये बोलना पड़ेगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उसके दिल में है उसको जो है वो किसी हिसाब से खुद लिख ले, किसी दूसरे से लिखवा ले, कमीशन में जाके मुंह से बोले कमीशन के आदमी लिख लेंगे। अच्छा जी हाँ अच्छा, दूसरा ऑनलाइन शिकायत हो सकती है? हाँ, ऑनलाइन शिकायत हो सकती है। जी अच्छा, दूसरा ये देखो जी, एक जो हमारे पास कंप्लेंट आई है एक सर, उसका कुछ समय है इतने दिन में उसका कुछ? समय नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाए। ये कोविड के टाइम में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, कोविड करके तो सर दिक्कत है ही है। अदरवाइज मैंने जो देखा है बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए नहीं चाहिए, 6 महीने से साल भर के अंदर में आपका फैसला हो जाना चाहिए। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਲ तक ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। 6 महीने में हम लोग कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम में जो है वो सरकार की तरफ से भी टाइम लेते हैं जवाब देने के लिए। अच्छा जी कभी जो है जो कंप्लेंट करता है वो भी टाइम लेता है, जी जब उसने कुछ बोला जी सरकार की तरफ से कुछ और आ गया अच्छा जी तो फिर वो दोबारा अपनी बात रखने के लिए, नहीं भी ये ऐसे नहीं हुआ था, ये ऐसे हुआ था, वो बोलना चाहता है तो उसके लिए टाइम लेता है वो। तो अच्छा। कुछ टाइम तो है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो टाइम आपको देना ही होगा, नहीं तो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ फैसले तो कई बारी शिकायतकर्ता जो शिकायत दे रहा है वो संतुष्ट नहीं, उसके बाद वो कोर्ट जा सकता है? हाँ, जा सकता है, और जिसके खिलाफ हुआ है वो भी जा सकता है? वो भी जा सकता है, अच्छा, अपने को लेकिन हाई कोर्ट में जाना होगा। डायरेक्ट हाई कोर्ट? अच्छा जी, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ किस तरह ਦੀ है? कंपनसेशन देते हैं, अच्छा जी, मुआवजा हो गया सिद्धा, मुआवजा होता है। ਜਾਂ डायरेक्शन भी दे सकते हैं विभागां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ गलत? रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, अच्छा जी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, अनुशासनी उसमें कार्रवाई कहते हैं हाँ इसको। हाँ, तो उसमें आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। अच्छा जी, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਦਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ यानी कि इसको फैसले की कितने फैसले कंप्लेंट के कितने फैसले की दर क्या है, यानी एक मंथ में या एक साल में कितने फैसले हो जाते हैं? चलो बाकी कंप्लेंटा कितनी के पईयां उस दिन अपने को नहीं, क्योंकि ये इसमें तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं ना। जी जी चेयरमैन हिसाब से जी, तो महीने में तकरीबन 1000 केस, अच्छा, उसमें 600 करीब निपटारा हो जाता है जी जी जी, शुरू में ही। जो रह जाते हैं फिर वो चल पड़ते हैं आगे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, एक इस तरह तो नहीं होंगे जिवें SC BC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? नहीं, हम उसको दे देते हैं कि इसको SC कमीशन में दो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ? उसमें एक जेल की बात और भी है जी कि आप जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे जी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगेगा कि उनका जो लंग्स है ना, जी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, तकरीबन सबको ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको हम TB बोलते हैं, जी 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 लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं जी, ड्रग्स की वजह से। अच्छा अच्छा, तो बाहर रहते हैं तो ड्रग्स लेते हैं, जेल के अंदर चले जाते हैं ड्रग्स मिलता नहीं है, जी 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 उनकी बॉडी डिमांड करती है। जी जी जी, तो बहुत से टाइम में जो है वो ड्रग्स नहीं मिलने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं जी, और फिर मर भी जाते हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ कैटेगरी, वो किस तरह के मामले होंगे सर? जैसे कि समझ लीजिए अभी कोविड का टाइम है जी, कोविड-19 का कोई पेशेंट है, कोई हॉस्पिटल गया है जी, उसको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जी, गलत ट्रीटमेंट हो गया, जी, दवाई गलत दे दी जी, या टेस्ट गलत कर दिया, जी, ठीक है, या उसको अटेंड नहीं किया, वो बेचारा चीखते ही चिल्लाता रह रहा है, पैर टूटा हुआ है, उसका कोई पता नहीं है, तो उसके जो रिलेटिव है, रिश्तेदार है या जान पहचान के हैं या जिसको पता लगता है वो आगे बोल सकता है जी। ऐसा ऐसा है। फिर कोविड के दौरान तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काफ़ी मामले आए होने? हाँ, लेकिन आए नहीं हैं, वे बहुत हैं, आए कम है, कम आए सर, है ना? अच्छा, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। नहीं, मतलब जो है मैंने तो आपको शुरू में ही बताया, जिससे भी मानव अधिकार जो समझ लेता है जी, उसका उल्लंघन हो तो वो आ सकता है, जी, चाहे वो जिस तरह से भी उल्लंघन हो। जी, अगर हमारा राइट है, जी, क्योंकि राइट जो है सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है, जी, ठीक है, ठीक है जी, राइट जो है कोई भी अच्छे सोसाइटी में जिंदा ही रहने का नहीं, जी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी इज्जत को बचा जी। के रहने का है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, समझ लीजिए एक औरत ने दूसरी औरत के कपड़े फाड़ दिए, जी, ठीक है, हाँ जी, हो सकता है, जी, तो वो औरत जिसके कपड़े फाड़े गए हैं वो आ सकता है कि हमारी इज्जत का जो है वो हमें बेइज्जत हुआ है, जी, हमारा सम्मान खोया गया है, जी, उसका केस बन सकता है ह्यूमन राइट्स में। जी, 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 हालांकि ये बहुत छोटा सा मामला नज़र आता है, जी, तो हर वो चीज़ जिसके आदमी के सम्मान को ठेस पड़ता हो वहाँ वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में आ सकता है। जी, यानी कि ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ हाँ, ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ या ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। हाँ, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई निर्देश देना हो तो उसको भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट में ये एक्शन लिया जाए। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਲਾਸਟ में ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ नहीं, ਰੱਖਿਆ? अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे पहले जो है बीच बीच में लिफलेट वगैरह ऐसे निकाले जाते थे, जी या ह्यूमन राइट्स का आपको ऑर्गेनाइज करके जी उसका मीटिंग वगैरह गांव वगैरह में सब बोले जाते हैं, जी लोगों को अपॉइंटमेंट करके भेजा जाता है जी कि आप बोलिए, लोगों को बताइए, जी। इस टाइप से करके। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ नहीं, ਹੈ? अदालत को तो पावर ज़्यादा है ना, ਜੀ, उसके ਉਹ ਸਜ਼ਾ अंदर- ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਕ। ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? लेकिन जल्दी होता है, अदालत में टाइम ज़्यादा लग जाता है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? वकील ज़रूरत नहीं है, लेकिन ला सकते हैं। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀਵਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।